मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, समंदर सदियों से इंसान के लिए एक पुरस्कार और गैर मरई दुनिया रहा है। एक राज जिसकी गहराई तक आज तक कोई मुकम्मल तौर पर नहीं पहुंच सका। जब माहिगीर अपनी किश्तियों के साथ समंदर के इंतहाई गहरे और तारीक हिस्सों का रुख करते हैं तो कभी कभार उन्हें ऐसी अजीबो गरीब मखलूकात नजर आती हैं जिनका जिक्र साइंसी किताबों में भी बहुत कम मिलता है और जिन्हें देखकर इंसान हैरत और खौफ दोनों में मुब्तला हो जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको इन्हीं खौफनाक मखलूकात और नाकाबिले यकीन चीजों के बारे में बताएंगे जो दुनिया भर के माहीगीरों को समंदर की तहों से मिली हैं। दोस्तों, न्यू जर्सी के एक इलाके में डॉग केटलर नामी एक माहीगीर मामूल के मुताबिक माहीगीरी कर रहा था। अचानक उसकी फिशिंग लाइन पर एक जबरदस्त झटका आया। पहले तो उसे लगा शायद कोई बड़ी मछली फंस गई है, लेकिन जब उसने उसे पानी से बाहर खींचा तो जो मंजर सामने आया वो किसी हॉरर फिल्म के सीन से कम ना था। वो मखलूक खून में लथपथ थी। उसका लंबा जिस्म सांप जैसा था और उसके मुंह में बेशुमार नुकीले तेज दांत साफ दिखाई दे रहे थे। माहिरीन के मुताबिक ये जायंट सी लैम्प्री हो सकती है, एक ऐसी मखलूक जो खुद शिकार नहीं करती बल्कि दूसरी मछलियों के जिस्म से चिमटकर उनका खून चूस कर जिंदा रहती है। उसका मुंह आम मछली की तरह नहीं बल्कि गोल सुराख की तरह खुलता है जो उसे और भी खौफनाक और मोहलिक बना देता है। यह मंजर देखकर हर माहीगीर के दिल में समंदर की गहराइयों के अनजान राजों के लिए एहतराम और खौफ का एहसास पैदा हो गया। उसके मुंह के अंदर दांतों की दर्जनों तहें होती हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे किसी मशीन का ग्राइंडर लगा हो। समंदर में इस मखलूक का शिकार बनने के बाद बच निकलना तकरीबन नामुमकिन समझा जाता है। बाद में डॉग केटलर ने बताया कि वो लम्हा उसके लिए सिर्फ हैरत का बाइस नहीं था बल्कि हद दर्जा खौफनाक था, क्योंकि ये मखलूक जितनी हकीकी दिखाई दे रही थी उतनी ही गैर इंसानी भी महसूस हो रही थी। दोस्तों, अब रुख करते हैं अंगोला की तरफ, जहां चंद माहीगीर एक आम दिन की तरह समंदर में जाल डाल रहे थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपना जाल पानी से बाहर खींचा, उनके सामने एक ऐसी मखलूक आ गई जिसे वो पहली नजर में पहचान ही न सके। बाद में पता चला कि ये रॉक फिश थी, एक ऐसी मछली जो न सिर्फ मीठे पानी बल्कि खारे पानी में भी बाआसानी जिंदा रह सकती है। रॉक फिश का जिस्म लंबा और निहायत मजबूत होता है, जबकि उसके सर से लेकर दुम तक नुमायां धारियां बनी होती हैं जो उसे बिल्कुल किसी फौजी कैमोफ्लाज जैसा रूप देती हैं। उसके पर इतने ताकतवर होते हैं कि माहीगीरों का कहना है अगर उसे हाथ में पकड़ लिया जाए तो ये अचानक जोर से फड़फड़ाए तो हाथ तक जख्मी हो सकता है। रफ्तार के लिहाज से ये मछली समंदर में निहायत तेजी से हरकत करती है। बाज लोग तो इसे गोली की रफ्तार से तशबीह देते हैं, लेकिन हैरानकुन बात यह है कि जितनी खौफनाक और अजीब ये दिखाई देती है उतनी ही जायके में लाजवाब भी होती है। अंगोला के मुकामी लोगों के मुताबिक रॉक फिश का जायका कई महंगी मछलियों से भी बेहतर समझा जाता है और बड़े होटलों में इसे प्रीमियम डिश का दर्जा हासिल है। इसीलिए वहाँ के माहीगीर अक्सर गलती से भी ये मछली पकड़ लें तो उसे वापस नहीं छोड़ते, बल्कि खुशी से कहते हैं कि आज वाकई किस्मत ने साथ दिया है। प्यारे दोस्तों, अब जरा इस मछली पर गौर करें जो इतनी अजीब और हैरत अंगेज है कि पहली ही नजर में इसे हकीकत में मौजूद मानना तकरीबन नामुमकिन लगता है। जब आप इसे पहली बार देखेंगे तो ऐसा महसूस होगा जैसे ये किसी खिलौने की फैक्ट्री से समंदर में आ गई हो या पानी के अंदर किसी शॉपीस जैसी चीज की तरह नजर आ रही हो। लेकिन हकीकत यह है कि ये एक इंतहाई नायाब और मुनफरिद मखलूक है जिसे जापानीज पैरट फिश कहा जाता है। इसकी जिल्द रोशन और चमकदार रंगों में जगमगाती है, बिल्कुल ऐसे जैसे अंदर से कोई नियॉन लाइट चल रही हो। इसकी शक्ल तोते और मछली के इम्तजाज जैसी होती है, इसी वजह से इसे पैरट फिश का नाम दिया गया है। यह मछली ज्यादातर सिर्फ जापान के जेरे समंदर इलाकों में देखी जाती है और बहुत कम ऐसा होता है कि किसी दूसरे खित्ते में नजर आए। इसलिए अगर कोई इंसान इसे अपनी आंखों से देख ले तो वहाँ के मुकामी लोग उसे खुशकिस्मती और बरकत की अलामत समझते हैं। दोस्तों, अब चलते हैं कैलिफोर्निया के साहिल की तरफ, जहाँ लोगों ने एक और गैर मामूली मखलूक देखी। समंदर की लहरों के साथ एक लंबा और गैर मामूली जानदार किनारे की तरफ बढ़ रहा था। लोग फासले पर खड़े थे और करीब जाने की हिम्मत नहीं कर रहे थे, लेकिन एक शख्स ने हौसला दिखाया और आगे बढ़कर उसे पकड़ने की कोशिश की ताकि वापस समंदर में धकेल सके। जब उसने करीब जाकर देखा तो पता चला कि ये एक और फिश थी, एक ऐसी मछली जिसकी लंबाई 10 मीटर तक हो सकती है
और जिसका जिस्म वाकई सांप जैसा और खौफनाक नजर आता है। उसके जिस्म की लंबाई और सांप नुमा शक्ल देखकर हर शख्स हैरत ज़दा रह गया और ये मंजर वाज़े कर गया कि समंदर की गहराइयों में ऐसी मखलूकात भी मौजूद हैं जो हमारी समझ से बालातर हैं और जिन्हें देखना एक नायाब और जिंदगी बदल देने वाला तजुर्बा है। ये मखलूक आमतौर पर सतह पर नहीं आती और समंदर की बहुत ज्यादा गहराइयों में रहती है। इसीलिए ज्यादातर लोगों को यकीन नहीं आता कि यह वाकई मौजूद हो सकती है। कई ममालिक में जब ये मछली अचानक साहिल पर नजर आई तो इसे जलजले या किसी कुदरती आफत की अलामत समझा गया। सिर्फ उसका जाहिर होना ही कई लोगों को खौफजदा कर देता है, हालांकि ये खुद इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाती। इसी तरह एक और माहीगीर समंदर के बीच में अपनी किश्ती पर बैठा था, लेकिन अचानक उसके जाल में एक ऐसी मखलूक फंस गई जिसे देखकर वो खुद हैरान रह गया। ये चीज ना तो आम मछली लग रही थी और न ही किसी जानवर से मुशाबहत रखती थी। ये आहिस्ता आहिस्ता हरकत कर रही थी, जिससे जाहिर होता था कि ये जिंदा है, लेकिन उसकी शक्ल इतनी अजीब थी कि माहीगीर और उसके साथ मौजूद लोग लम्हों तक सिर्फ उसे घूरते रहे कि ये आखिर क्या बला है। इसी तरह एक और वाकया में एक शख्स पुरसुकून अंदाज में दरिया के किनारे चल रहा था कि उसने चट्टान के करीब एक चीज देखी जो मछली लग रही थी, लेकिन उसकी जिल्द सख्त और खुरदरी थी और मुंह में तेज दांत वाज़े तौर पर नजर आ रहे थे। उसने एहतियातन दूर से एक छड़ी पकड़ी और आगे बढ़कर करीब से देखने की कोशिश की। जैसे ही छड़ी ने उसे छुआ, वो चीज अचानक से पूरी ताकत से उछली और अगले लम्हे पानी में गायब हो गई। आज तक ये मालूम नहीं हो सका कि वो कौन सी मखलूक थी। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, हमारी इस फहरिस्त में अगला नंबर आता है एक ऐसी मछली का जिसे दुनिया भर में भूत शार्क के नाम से जाना जाता है। ये मखलूक ऐसी है जिसे आम इंसान ने कभी अपनी आंखों से जिंदा हालत में नहीं देखा। ये समंदर की इंतहाई गहराइयों में रहती है, यानी मुकम्मल तारीकी वाले हिस्से में जहां रोशनी कभी नहीं पहुंचती। इसकी जिल्द जुज़वी तौर पर शफाफ होती है और बाज़ औक़ात इसकी अंदरूनी हड्डियां तक नजर आ जाती हैं। इसकी आंखें गैर मामूली हद तक बड़ी होती हैं, जो बिल्कुल फिल्मी भूत जैसा तासुर देती हैं। ज्यादातर लोग इसे सिर्फ मुर्दा हालत में देखते हैं। अगर ये इत्तफाकन किसी समुद्री तूफान या दबाव की तब्दीली की वजह से सतह पर आ जाए तो जिंदा हालत में इसका नजर आना इतना नायाब है कि बहुत से लोग अब भी इसे महज एक फसाना समझते हैं। माहिरीन के मुताबिक ये किसी भी वक्त इंसान के सामने आ सकती है, लेकिन उस दिन की कीमत शायद इंसान खुद बर्दाश्त न करना चाहे। प्यारे दोस्तों, अब चलते हैं अगली मखलूक की तरफ। ये वाकया रूस के शुमाली समंदर में पेश आया, जहां चंद तजुर्बाकार माहीगीर गहरे पानियों में शिकार कर रहे थे। जब उन्होंने अपना जाल फेंका तो उन्हें तवक्को थी कि आम मछलियां मिलेंगी जैसा कि रोजमर्रा होता है, लेकिन इस बार जाल में जो चीज आई वो ना मुकम्मल तौर पर मछली लग रही थी और ना ही किसी जानवर जैसी। उसका जिस्म नरम और फूला हुआ महसूस हो रहा था और साथ ही अजीब सा चिपचिपा था, जैसे ये किसी खास माहौल के दबाव का आदी बन चुकी हो। माहीगीर सोचने लगे कि शायद ये वो मशहूर ब्लाब फिश है, एक ऐसी गहरे समंदर की मखलूक जो 600 से 1200 मीटर नीचे रहती है और जब इसे ऊपर लाया जाता है, जब ज्यादा दबाव खत्म होता है तो इस मखलूक का जिस्म मुकम्मल तौर पर बिगड़ जाता है। इसकी गैर मामूली शक्ल इतनी अजीब और गैर हकीकी नजर आती है कि पहली नजर में लोग इसे किसी कार्टून या फूली हुई जेली की ब्लॉक समझ बैठते हैं। दिलचस्प बात यह है कि ये मखलूक इतनी असली हालत में इतनी खौफनाक या अजीब नहीं होती, बल्कि सिर्फ हमारी दुनिया के दबाव में आने के बाद इसका जिस्म अपनी कुदरती साख्त और मजबूती खो देता है। माहीगीरों ने भी इसे हाथ नहीं लगाया क्योंकि वो जानते थे कि यह जहरीली हो सकती है और इसकी कुदरती ताकत या रद्द अमल के बारे में कोई भी अंदाजा नहीं था। उन्होंने फौरन फैसला किया कि इसे वापस समंदर में छोड़ दिया जाए ताकि ये अपनी कुदरती रिहाइश में महफूज रहे। लेकिन उस मुख्तसर लम्हे में वहां मौजूद हर शख्स ये महसूस कर चुका था कि समंदर की गहराइयों में एक पूरी दुनिया आबाद है जिसे इंसान ने अभी तक सिर्फ चंद फीसद ही दरियाफ्त किया है। वो लम्हा एक यादगार तजुर्बा बन गया जिसने माहीगीरों और हाजरीन को ये यकीन दिलाया कि समंदर की तहों में ऐसे कई राज मौजूद हैं जो हमारी समझ से बालातर हैं। हर एक ने गौर से देखा, सुना और महसूस किया कि ये दुनिया न सिर्फ हैरत अंगेज है बल्कि अपनी नौयत में एक मुकम्मल इंकशाफ है जो इंसान की जुस्तजू और दरियाफ्त के लिए हमेशा एक चैलेंज बनी रहेगी। प्यारे दोस्तों, आपको ये समुद्री मखलूक कैसी लगी? अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा।